नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज पर किसानों के आंसू ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, दाम और निर्यात को लेकर सरकार ने दी बड़ी सफाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट और किसानों को मिलने वाले दाम के आंकड़े जारी किए हैं और अपनी सफाई पेश की है। इसमें दावा किया गया है कि 2023 की तुलना में 2024 में किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। हालांकि आंकड़ेबाजी करने वाले से ये पूछना चाहिए कि क्या देश में पिछले साल किसी और की पार्टी की सरकार थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को प्याज की टेंशन सताने लगी है। ऐसे में अब सरकार ने इस मामले को लेकर लिपापोती करनी शुरू कर दी है। सरकारी हस्तक्षेप की वजह से महाराष्ट्र के किसान लंबे वक्त तक औने पौने दाम पर प्याज बेचने को मजबूर होते रहे, लेकिन सरकार ने उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसका बदला उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को झटका देकर लिया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मान चुके हैं कि प्याज के एक्सपोर्ट बैन ने चुनाव में नुकसान किया। इन सब बातों के बीच अब विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुका है, लेकिन प्याज के भाव जानबूझकर गिराने के मुद्दे पर अब किसानों की नाराजगी सरकार से कम नहीं हो रही। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज के दाम को लेकर और एक्सपोर्ट को लेकर अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में यानी 2024 के 5 अगस्त तक कुल 2.60 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। यह नहीं, किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस बार प्याज के दाम ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि सरकारी दावों से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट खोला तो ज़रूर है, लेकिन उस पर शर्तें थोप रखी है। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़े प्याज उत्पादक सूबे महाराष्ट्र में सियासी नुकसान होने का अंदेशा हुआ, तब आनन फानन में 4 मई 2024 से प्याज से निर्यात पर रोक हटा ली गई। लेकिन प्याज एक्सपोर्ट खेला गया, लेकिन 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मैट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी और 40% निर्यात शुल्क की शर्त लगा दी। हार्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह का कहना है कि इन शर्तों की वजह से पाकिस्तान जैसे दूसरे देश से भारत से ज़्यादा प्याज अन्य देशों को भेज रहे हैं। इससे भारतीय किसान और निर्यातकों को देश में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि शर्तों की वजह से भारतीय प्याज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम में भेजा जा रहा है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 5 अगस्त तक 2,60,00,000 मैट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बम्पर के लिए एनसीसीएफ और नाफेड के माध्यम से मुख्य रूप से लगभग 4.70 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसान भाइयों, महाराष्ट्र में प्याज का औसत भाव नासिक मंडी की बात करें तो नासिक मंडी में प्याज के अधिकतम भाव अवश्य 3800 रुपये, लेकिन औसत भाव 25 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास प्रति किलो के आसपास बने हुए हैं। जबकि सरकार ने कहा है कि 2024 में किसानों को इसी टाइम 12 रुपये के हिसाब से प्याज के भाव मिल रहे थे, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार प्याज के दाम दुगने मिल रहे हैं। इसी तरह सरकार ने प्याज की औसत खरीदी मूल्य 2,833 रुपये प्रति क्विंटल है, जो पिछले साल के मुकाबले 1724 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद के हिसाब से 64% अधिक है। हालांकि किसान भाइयों, मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए कि पिछले साल क्या सरकार किसी और पार्टी की थी? अगर सरकार इसी पार्टी की थी तो फिर ये सवाल क्यों है कि पिछले वर्ष किसानों को प्याज के दाम कम क्यों मिले? इसकी वजह भी सरकार की नाकामी है। पिछले साल किसानों को नुकसान उठाया, इसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी होगी, और इस सफाई के चक्कर में किसान आने वाले नहीं है, ऐसे किसान संगठनों का कहना है। सरकारी हस्तक्षेप की वजह से प्याज के भाव लंबे वक्त तक गिर रहे हैं। किसानों को जब प्याज के निकाला जाता है तो 1 से 2 रुपये प्रति किलो किसान बेचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में प्याज के भाव में तेजी अवश्य बनी है, लेकिन किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का भारी मात्रा में स्टॉक खराब हुआ है, नमी की वजह से प्याज सड़ा है, गर्मी की वजह से नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को इन दिनों कम से कम प्याज के भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो मिलने चाहिए, लेकिन सरकार निर्यात शर्त को हटाने की वजह
नहीं बता रही है। सरकार निर्यात हटाने की जगह अब केवल सफाई दे रही है। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार केवल सफाई देती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का मानना है कि सफाई से किसान उनके बहकाव में आएंगे और सरकार को वोट देंगे। किसान भाइयों, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारती गोले का कहना है कि जब सही भाव मिलेगा तभी किसान खेती बढ़ाएंगे। सरकार प्याज की खेती बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीज फ्री में दिया जा रहा है, 12,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान भी दिया जा रहा है। लेकिन भारती गोले का कहना है कि एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी, खाद्य तेल और दालों की तरह भारत प्याज आयातक बन जाएगा। सरकार किसानों को आंसुओं को नहीं देखती, उसे सिर्फ कंज्यूमर की पीड़ा रहती है। इसी सरकारी सोच से प्याज की खेती सरकार लगातार तबाह करती जा रही है। भारती गोले ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अगर भारती गोले का कहना है कि सरकार अभी भी प्याज किसानों के हित की ओर ध्यान नहीं देती, निर्यात शर्त को नहीं हटाती, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में न कि सरकार को झटका देंगे, बल्कि आने वाले दिनों में सरकार अन्य खाद्य पदार्थों की तरह प्याज आयात करने पर भी मजबूर हो जाएगी, जो देश की इकोनॉमी के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा। किसान भाइयों, आप क्या राय रखते हैं? क्या सरकार प्याज से निर्यात मूल्य की शर्त हटाएगी? कमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।